नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बातों को काट कर या झुठला कर दिखा सके। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों, आलू माफियाओं और यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस चीज में किसानों का मान सम्मान छुपा हुआ हो और इज्जत दांव पे लग रही हो, और उस मान सम्मान इज्जत को बचाने के खातिर सोनू चौधरी किसानों के सामने ढाल बनकर, छतरी बनकर खड़ा हो जाता है। आओ देखें तुम में कितना दम है। और किसान साथियों, आज इस बात का प्रमाण आप लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि हमने जो जो रिपोर्टें दी थी ना, वो आज आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। आज जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा देगी और कई लोगों का दिन का चैन छिन जाएगा, क्योंकि यह चीज ही एक ऐसी स्थिति की है जिससे हमारे आलू किसान भाइयों को 100% फायदा होगा। उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं और उनके सपने हकीकत में जो सब तब्दील होने वाले हैं, और यह संभव होगा हमारे किसान भाइयों के जागरूक और अपने माल के प्रति सचेत होने से। किसान साथियों, हम आप लोगों के लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे आप लोगों का आलू अच्छी दरों पर बिक जाए। कुछ लोगों ने आपके भाई सोनू चौधरी पर न जाने कितनी टीका टिप्पणी की थी और न जाने क्या क्या बोल बकवास की थी, लेकिन सोनू चौधरी ने इन सबको सिरे से उड़ा दिया। आज जब हम देखते हैं दिल्ली मंडी को, तो दिल्ली मंडी से एक ही आवाज आती है, आज 100 रुपए की तेजी है, हल्के क्वालिटी में 50 रुपए की तेजी है, मुंबई में 100 रुपए की तेजी है। बात कर लेते हैं जयपुर कानपुर की, तो भैया अच्छी खासी तेजी है। बंगाल में फोन कर रहे हैं, भाई साहब 100 रुपए की तेजी बन गई है। साउथ की मंडियों में अच्छी खासी तेजी शुरुआत से ही चल रही है। बेंगलोर मंडी, हाँ भैया 1100 का आंकड़ा पार कर गई कट्टे में। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो किसकी वजह से आती हैं? इस मन की वजह से, इस दिमाग की वजह से। यदि हमारा ये चित्त, हमारा ये मस्तिष्क अगर ठान ले कि ये हमें करके दिखाना है, इसीलिए तो कहते हैं मस्तिष्क, बौद्धिक और मन का स्थिर होना, मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इस मन को, क्योंकि मन चंचल होता है, मृग जो कस्तूरी मृग जो होता है ना, उसकी जो कस्तूरी है वो उसकी नाभि में बसी होती है, लेकिन इधर उधर विचलित करता है, ढूंढता फिरता है। ऐसे ही हमारे किसानों का है, क्योंकि मन से मजबूत और तन से सुदृढ़ आज आलू के सही रेट ले रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जो किसान अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं, वो सभी जो है खुशखबरी पर खुशखबरी दे रहे हैं। किसान साथियों, आप में से भी बहुत लोगों को, जब मैं विषम परिस्थितियों में, जब तुम्हारा हर एक यूट्यूबर आपका साथ छोड़कर भाग रहा था, कोल्ड मालिक आपके आलू को धकाधक बेच रहे थे आपकी बिना मर्जी के, और न जाने क्या क्या कृत्य हो रहे थे, उस समय में भी मैं आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, विषम परिस्थितियों में भी, क्योंकि उस समय पर किसी को नजर नहीं आ रहा था कि आलू 1000, 1100 या 1200 रुपए कट्टा बिक जाएगा। सब ये कह रहे थे ये सोनू चौधरी मरवा देगा। बड़े बड़े किसान जो अपने अंत में बेचते हैं आलू को, वो तो सबसे ज्यादा जो है खिसियाए हुए थे कि किसानों को आलू बिक्री से रोका जा रहा है, तो अगर सारे किसान रुक जाएंगे तो हम अंत में लंबी तेजी नहीं ले पाएंगे। लेकिन किसान साथियों ने इन लोगों को भी हवा में उड़ा दिया, साथ ही उन लोगों को भी हवा में उड़ा दिया जो किसान कोल्ड मालिकों के यहां पर चाय पर पल रहे थे। और आज वो किसान जो कल 500 रुपए कट्टा में आलू नहीं बेच पाए थे, आज उनका आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा में बिक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली मंडी कह रही है, ये इलाहाबाद की मंडी कह रही है,
और ये साउथ की मंडियां कह रही हैं। और जो लोग कह रहे थे बंगाल में मद्दा है, आज बंगाल की भी देख लो, गड्ढ का आलू हो या छट्टा जिसे डाला आलू बोलते बंगाल में, उसे देख लो, 750 रुपए का आंकड़ा जो है पार कर गया है। और अभी नवरात्रों का दूसरा ही दिन हुआ है, अभी 7 नवरात्रे और बाकी रह गए हैं। यानी कि दशहरा आते आते मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की चिता जलना शुरू हो जाएगी। ऐसे लिख लो, जिसको भी अभी आभास नहीं है ना सोनू चौधरी का, वो इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लो कि सोनू चौधरी तो वो ब्रांड है जो दवाई से भी नहीं दब सकता है, क्योंकि उसके सामने किसानों की इच्छाएं, किसानों की कल्पनाएं हकीकत में हिलोरे मार रही होती हैं। उसे तब्दील करने का अकेले दम पर मादा रखता है। सोनू चौधरी कभी नहीं देखता है कि पीछे क्या है, सोनू चौधरी देखता है आगे क्या है, क्योंकि भविष्य सुधारना चाहिए, अतीत नहीं सुधारना चाहिए। अतीत या प्रेजेंट जो गया सो गया, हमें सीधे साधना है भविष्य, और भविष्य में हमें दिखाई दे रहा है तेजी। तो हम जब तेजी की बातें करते हैं तो कई लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बुरा किनको लगता है? उन कोल्ड मालिकों को लगता है जिन्होंने किसानों को आलू बेच लिया, उन व्यापारियों को लगता है जो कि सस्ती दरों पर आलू नहीं खरीदवा पा रहे, उन लोगों को लगता है जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं कि अगर सस्ता नहीं मिलेगा तो हम महंगा कैसे बेचेंगे, और उन लोगों को बुरा लगता है जो खाना तो सस्ता चाहते हैं लेकिन बेचना महंगा चाहते हैं। उन लोगों को भी जो है बहुत बुरा लगता है सोनू चौधरी की बातें। अब किसान साथियों, यदि आज मैं 37-97 की बात करूं और खास करके जूट आलू की, तो इस समय पर हमारे आगरा में आज जो हमारे रिपोर्ट मिली है किसान साथियों, वो ये है, आगरा के कोल्ड में जो फतेहपुरिया कोल्ड स्टोरेज है नारायण आगरा पर, यहां पर 37-97 आज बिका है 891 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा आज ये भाव रहे हैं, और शर्त आज ही लोड की है। तो व्यापारी ने 1000 रुपए कट्टा खरीद कर आज ही जो गाड़ी लोड कर दी। अब बहुत लोग जो कि नहीं चाहते हैं किसानों को इसके बारे में जानकारी हो जाए, या फिर वो लोग जिनकी मंडियों में उस स्तर की पहुंच नहीं होती है, वो बोलेंगे अरे कौन सी मंडी से दाम वापस आ रहे हैं या किन से आ रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम तो जानते भी नहीं है और वेंचर मानते भी नहीं है। तो ये इस कैटेगरी के लोग हैं किसान साथियों। इसके साथ ही किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा। जिस तरीके से हम आप लोगों को ये कह रहे थे कि आपका ऊना होशियारपुर दिसंबर 15 के बाद आएगा, उस पर भी मोहर लग गई है। और सोनू चौधरी ने ऐसे कहने वाले लोग के नवंबर में आलू आ जाएगा या दिसंबर में शुरुआत में आलू आ जाएगा, उनके मुंह में मूत दिया है। वो बहन जब अपने आप को ज्यादा 30 मार खा समझ रहे थे, बोल रहे थे हम किसानों का नुकसान करा देंगे, ले लो बहन के लौड़ों को महका है। अब किसान साथी देखिए, ये अमर उजाला ऊना की आज की अखबार है, दिनांक 23 सितंबर 2025, और किसान साथियों इसमें मेन हेडिंग पे लिखा है, पंजाब और यूपी के आलू से पहले इस बार मंडी नहीं पहुंची ऊना की फसल। हर वर्ष पहले सबसे पहले ऊना से बड़ी मंडियों तक पहुंचती थी आलू की फसल। इस समय बुआई आज से शुरू हुई है। किसान साथियों, जानकारी के अनुसार इस बार जो पहले 2500 हेक्टेयर में लगती थी, लेकिन इस बार 1500 हेक्टेयर जमीन पर आलू की फसल जो है लगेगी। हालांकि अभी लगी नहीं है किसान साथियों। और देखिए इसका स्पष्ट रूप से अगर इसको पढ़ेंगे आप जूम करके, तो इसमें लिखा है अधिकतर किसानों ने 20 सितंबर के आसपास बिजाई जो है शुरू की है, और 95 गाड़ियों की बिक्री जो है कर दी, और 22 गाड़ी, किसी में 10 कट्टे, किसी में 15, किसी में 20। यदि एक गाड़ी क्रम वाइज यानी सारे कट्टों को निकालकर गाड़ियां इकट्ठी की जाए तो मात्र बैठती हैं 5 गाड़ी। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं 100 गाड़ियों की आज जो है बिक्री आजादपुर मंडी में हुई है। तो निश्चित तौर पर यह आलू की कीमतों को बढ़ाने वाली जो है सिद्ध होगी। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक नई जानकारी भी दे रहा हूं, मौसम से जुड़ी हुई है। 25 सितंबर 2025 से बंगाल की खाड़ी में सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान की वजह से उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश जो है लगातार 5 दिन कंटिन्यू जो है रहेगी। इसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर जो है पूर्वांचल के जिलों फर्रुखाबाद, कन्नौज में लगने वाली अगैती जो कच्ची आलू की फसल लगाई जाती है, उस पर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि बिजाई अभी कहीं नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, या यूं छुटपट जो है किसी कोने में किसी किसान द्वारा 100 में से 10 बीघा कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन सभी किसान इस समय पर जागरूक हैं, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। डीएपी मिल नहीं रही है खेत की। बाकी अगर हमारे यहाँ देखें तो 15-18 हजार रुपए बीघा की है, पूर्वांचल में देखें तो 12 हजार रुपए बीघा की बाकी हो गई है। तो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि अगर बीज डीएपी या बुआई कर दी और बारिश ऊपर से होगी तो नुकसान बड़े स्तर पर होगा। तो सभी जो है अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये समय जो 25 तारीख से 1 अक्टूबर तक का है ये निकल जाए, उसके बाद भी बिजाई करेंगे। तो कुल मिला के इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि
हमारे यहाँ पर भी पक्की फसल का जो श्री गणेश होता है बुवाई का, वो 15-20 अक्टूबर से होता है। यदि 10 दिन पहले लग जाएगी तो कोई कटा नहीं पड़ रही है, आएगी वो संगी। तो कुल मिला के जो पूर्वांचल के लोगों की जो सोच थी कि वो जो है हर साल एक सीजन में 3-3 आलू की फसल लेते थे, वो जो है अब एक ही फसल पर जो है निर्भर होकर रह जाएंगे। यदि कोई किसान जनवरी में भी खोदेगा ना, तो फिर उसके पास में विकल्प होगा, या तो वो आलू करे या फिर वो गेहूं करे। तो इस तरीके से इस बार पूर्वांचल में आप लोगों को 1-2 फसल